हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रोहान। आज मैं 2022 में रिलीज हुई एक अमेरिकन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म द गुड नेबर को एक्सप्लेन करूंगा। बात की जाए फिल्म की रेटिंग्स की तो IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है और इसका मेटा स्कोर 49 है। तो हम बिना देरी किए बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है डेविड नाम के एक इंसान को दिखाते हुए जो बाय प्रोफेशन एक जर्नलिस्ट था। पता चलता है डेविड अपनी न्यू जॉब के लिए अपने घर से दूर इस खूबसूरत शहर में आया है। उसके शहर में रहने का अरेंजमेंट उसके बॉस ग्रांट ने पहले ही कर दिया है, जिससे उसकी एक परेशानी तो दूर हो गई थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक खालीपन अलग से ही झलक रहा था। अब तक वो अपने घर पर भी पहुंच चुका था जहाँ अब से उसे रहना था। ग्रांट अब उसे पूरा घर भी दिखा देते हैं और ऑफिस और ट्रांसपोर्टेशन की सारी फैसिलिटी समझा कर वहाँ से चले जाते हैं और साथ ही साथ उसे अपनी कार भी दी जाती है ताकि अगर उसका कहीं घूमने जाने का मन करे तो वो उस कार का इस्तेमाल कर पाए। डेविड ने अब तक उस घर को अपने अकॉर्डिंग मेंटेन भी कर लिया था, बस एक रात का इंतजार था और उसके बाद उसकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। आज सुबह होने के साथ साथ डेविड अपनी वर्क लोकेशन पे पहुंच जाता है। वहाँ वो कुछ नए लोगों से मिलता है और ग्रांट के साथ मिलकर अपना काम भी अच्छे से समझ लेता है। आज पूरा दिन काम करने के बाद डेविड अपने घर के काम में भी लग जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर ग्रांट की कार पर जाती है तो वो उसे ट्राई करने का सोचता है, बट अनफॉर्चुनेटली कार स्टार्ट ही नहीं होती। लेकिन कार तो ब्लू टैंक दिख रही थी, हो सकता है कि कार का फ्यूल खत्म हो गया हो। लेकिन इतनी रात में डेविड अब फ्यूल कहाँ से ला सकता था, तो वो अपने नेबर से हेल्प मांगने का डिसाइड करता है और पहुंच जाता है उसके घर पर। और वहाँ डेविड की मुलाकात होती है उसके नेबर रॉबर्ट से, जो लगभग उसी की एज का था। डेविड रॉबर्ट को अपनी प्रॉब्लम बताता है और उसे हेल्प करने के लिए कहता है। रॉबर्ट भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और उसे कुछ फ्यूल दे देता है। डेविड अब जल्दी से आकर कार में फ्यूल डाल देता है और एक बार फिर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कार स्टार्ट नहीं होती। अब तक उसे समझ आ गया था कि प्रॉब्लम फ्यूल की नहीं बल्कि कार में ही कुछ प्रॉब्लम है, तो वो कार को रिपेयर करने की कोशिश करने लगता है। इतने में वहाँ रॉबर्ट भी आ गया तो जो डेविड को हेल्प ऑफर करता है। अब दोनों ही काम करते करते एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। डेविड उसे अपने बारे में बताता है कि वो बाय प्रोफेशन एक जर्नलिस्ट है और रॉबर्ट उसे बताता है कि वो एक मेडिकल नर्सिंग हेल्पर है। उनकी बातें चली रही थी कि इतने में रॉबर्ट ने डेविड की कार भी ठीक कर दी थी और अब इससे डेविड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और अब उसे एक दोस्त भी तो मिल चुका था। रॉबर्ट डेविड को एक ट्रायल लेने के लिए कहता है ताकि कार का इंजन स्टेबल हो जाए, लेकिन डेविड रॉबर्ट को भी साथ चलने के लिए कहता है और रॉबर्ट और डेविड दोनों निकल पड़ते हैं शॉर्ट ड्राइव पर। रॉबर्ट डेविड से रिका जैसी सिटी में आने का रीजन पूछता है और अब हमें पता लगता है डेविड के खालीपन और स्ट्रेस का रीजन। डेविड बताता है कि यहाँ आने से पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसने उस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट किया और उसे सबको बुलाने के लिए डेविड यहाँ आ गया एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। लेकिन बीते कुछ दिन डेविड के लिए कुछ खास नहीं रहे हैं। रॉबर्ट उसकी फीलिंग को समझ पा रहा था। हाँ, वो भी तो कितने सालों से यहाँ अकेले जिंदगी काट रहा है। वो डेविड को समझाता है और विश्वास दिलाता है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तक डेविड भी अपने पास्ट को भुलाकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर चुका था और इस जगह पर पूरी तरीके से कंफर्टेबल भी हो गया था। वो आज कुछ अच्छा समय बिताने के लिए अपने बॉस ग्रांट को अपने घर पर ड्रिंक्स के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन ग्रांट को आज कुछ इंपॉर्टेंट काम करना था तो वो आने से मना कर देता है। और एट लास्ट हम डेविड को देखते हैं जो अकेले बैठकर अपने घर में डिनर कर रहा था और अपने खालीपन को झेल रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर रॉबर्ट की खिड़की पर जाती है जो खुद भी डेविड की तरह अकेले बैठकर टीवी देख रहा था। डेविड को समझ आ चुका था कि रॉबर्ट का हाल भी डेविड की तरह है, दोनों को ही एक दोस्त की जरूरत है, तो वो पहुंच जाता है रॉबर्ट के पास और उसे अपने साथ क्लब में चलने के लिए इन्वाइट करता है और रॉबर्ट भी मान जाता है। दोनों ही अब तक क्लब पहुंच चुके थे और काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी डेविड की मुलाकात एक जेनी नाम की लड़की से होती है। उससे बात करने पर डेविड को पता लगता है कि जेनी लंदन से है और रीगा में घूमने के लिए आई है। डेविड जेनिन से काफी देर तक बात करता है और उसके साथ काफी एंजॉय करता है। दोनों को ही देखकर साफ पता लग रहा था कि वो एक दूसरे को पसंद आ गए थे, लेकिन ये बात शायद रॉबर्ट को पसंद नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से तो उसे एक फ्रेंड मिला था और वो भी उसे छोड़कर किसी और के साथ एंजॉय कर रहा है। जेनिन जाते जाते डेविड को अपना नंबर दी जाती है और डेविड भी उसे कॉल करके अपना नंबर उसके साथ एक्सचेंज कर लेता है। डेविड आज काफी खुश था। वो सारी बात रॉबर्ट को भी बताता है, लेकिन डेविड को नहीं बताते कि उसकी खुशी कितनी जल्दी दुख में बदलने वाली है। अब तक डेविड और रॉबर्ट अपने घर की तरफ निकल पड़े थे और जल्दी पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ते से जा रहे थे। कार के अंदर रॉबर्ट थोड़ा और एंजॉय करने के लिए रेडियो ऑन करता है, लेकिन रेडियो काम नहीं करता, तो डेविड उसकी मदद करता है। लेकिन इस बीच डेविड ने अपना पूरा ध्यान रोड पर से हटा लिया था और अब वही होता है जिसका डर था। इस अंधेरे के बीच उनकी कार से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। किसी को समझ ही नहीं आता कि उनके साथ अभी ये क्या हो गया, लेकिन डेविड को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो बाहर जाकर चेक करता है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि जेनिन ही थी जो साइकिल से अपने घर जा रही थी। रॉबर्ट जेनिन की नर्व्स को भी चेक करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि रॉबर्ट बताता है कि जेनिन की मौत हो चुकी है। अब ये सुनकर तो डेविड की हालत खराब हो जाती है। आखिरी मर्डर जो था वो अब चीखने चिल्लाने लगता है, जिससे आसपास के लोग जागने लगते हैं। लेकिन तभी रॉबर्ट उसे शांत करता है और उसे समझाता है कि अगर वो लोग अभी यहाँ से नहीं गए तो उन्हें पूरी जिंदगी जेल में काटनी होगी। डेविड जेनिन को वहाँ उस हालत में छोड़ के जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब उसे भी और किसी मुश्किल में नहीं पड़ना था, तो वो भी रॉबर्ट के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब तक सुबह हो चुकी थी और डेविड को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। वही बात को टॉलरेट ही नहीं कर पा था कि उसने किसी की जान ले ली है।
वो तो उसी वक्त पुलिस को बुलाना भी चाहता था, लेकिन तभी रॉबर्ट उसे रोकता है और उसे समझाता है कि जेनिन की अब मौत हो चुकी है। अगर उन्होंने पुलिस को बताया तो जेनिन की लाइफ पर तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन उनकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। एंड फाइनली डेविड को उसकी बात माननी ही पड़ती है। हम रॉबर्ट को देखते हैं जिसे अब एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए उसी जगह आना पड़ता है जहाँ जेनिन का एक्सीडेंट हुआ था। अब तक ये पुलिस केस बन चुका था, चारों तरफ पुलिस फैल चुकी थी। रॉबर्ट अब तक मिसेस पेत्रोव के घर पहुंच चुका था जो उसकी पेशेंट थी, लेकिन यहाँ पहुंचकर तो उसे एक और बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि मिसेस पेत्रोव ने कल रात का हादसा अपनी आंखों से देख लिया था। अभी सब सुनकर तो रॉबर्ट का चेहरा ही पीला पड़ चुका था, लेकिन वो अगले बार शांत भी हो जाता है जब उसे पता लगता है कि मिसेस पेत्रोव उन लोगों का चेहरा नहीं देख पाई थी। उनकी बातें चली रही थी कि तभी डोरबेल बजती है और रॉबर्ट की चेक करने में उसे पता लगता है कि ये तो पुलिस है जो मिसेस पेत्रोव का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहती है। लेकिन रॉबर्ट ऐसा नहीं होने दे सकता था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनका सच जो बाहर आ सकता था। तो वो उनकी नींद का बहाना बना देता है और अभी के लिए पुलिस को भी जाना पड़ता है। इधर अब हम डेविड को देखते हैं जिसकी हालत और भी खराब हो चुकी थी। ऊपर से उसकी टीम भी जेनिन के मर्डर केस को कैप्चर करना चाहती थी, जिसने डेविड की हालत और भी खराब कर दी थी। डेविड को आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी अटेंड करना पड़ता है जहाँ पुलिस इस केस पर अपडेट देने वाली थी। कॉन्वर्सेशन से हमें पता लगता है कि पुलिस ने इस केस को ऑफिशियली हिट एंड रन का केस मान लिया है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द कातिल को ढूंढने की। अभी सब सुनने के बाद तो आज डेविड का चेहरा भी पीला पड़ चुका था। उसे भी अब पकड़े जाने का डर सताने लगा था, लेकिन आज फिर से उसके साथ एक कोइंसिडेंस होता है। आज उसकी मुलाकात जेनिन की सिस्टर वेनिसा से होती है, जो डेविड से उसकी रिपोर्ट में जेनिन के बारे में लिखने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। डेविड को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि बार बार उसी के साथ ये सब क्यों हो रहा है। पहले उसने उसी लड़की को मार दिया जो उसे पसंद आई थी, और उसकी बहन उसी इंसान से मदद मांग रही है जो उसकी बहन का कातिल है। अब तक डेविड घर आ चुका था जो सबसे पहले अपनी कार को चेक करता है, बट सरप्राइजिंगली उसकी कार तो वहां थी ही नहीं। होती भी कैसे, रॉबर्ट ने तो सारे प्रूफ मिटा दिए हैं। उस कार को एक रिमोट एरिया की तालाब में डुबो दिया है उसने। लेकिन प्रॉब्लम अब ये थी कि जब बाकी लोगों से उस कार के बारे में पूछेंगे तो वो उन्हें क्या जवाब देंगे, और अब इसका जवाब भी रॉबर्ट ही देता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो कल ही कार की चोरी होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा देंगे, और अगर उन पर पुलिस को शक भी होता है या उनसे वो पूछताछ करते हैं तो वो उन्हें ये बताएंगे कि वो उस रात क्लब में गए थे लेकिन बिना कार के, और रात में 12 बजे वाली ट्रेन पकड़कर वापस घर भी आ गए थे। इससे पुलिस को उन पे शक भी नहीं होगा और वो इनोसेंट भी प्रूफ हो जाएंगे। रॉबर्ट का प्लान सच में ही इफेक्टिव था, तो डेविड भी अब अपने आप को शांत कर लेता है, लेकिन अभी भी उनकी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि पुलिस ने उनकी कार की कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया था। सिर्फ उस कार का ओनर ही कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता था, जो ग्रांट था। ऊपर से आज उससे मिलने जेनिन की सिस्टर वेनिसा भी वहां आती है, जो डेविड से उसकी बहन की कातिल को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए कह रही थी। डेविड उसे मना करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ना चाहते भी उसे हेल्प करने के लिए मानना ही पड़ता है। ऊपर से डेविड रॉबर्ट की पॉजिटिव बिहेवियर से परेशान हो गया था। हर चीज में उसका इंटरफेयर डेविड को पसंद नहीं आ रहा था, तो वो आज उसे दूरियां बना लेने का डिसाइड करता है। लेकिन उसका ये डिसीजन भी ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं था। डेविड को अगले दिन ग्रांट मिलता है जिसे अब अपनी कार वापस चाहिए थी, लेकिन वो कार जो रॉबर्ट ने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो डेविड कार की रिपेयरिंग का बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है और उस समय बच जाता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो तब स्टार्ट होती है जब उसे वेनिसा के जरिए पता लगता है कि जेनिन के केस में एक प्राइम विटनेस मिल चुका है, जो और कोई नहीं बल्कि मिसेस पेत्रोव है। एंड फाइनली आज डेविड को एक बार फिर रॉबर्ट से हेल्प मांगनी ही पड़ती है। रॉबर्ट को तो पहले ही पता था कि डेविड को उसकी जरूरत एक न एक दिन होगी ही, लेकिन मिसेस पेत्रोव का नाम सुनकर तो वो भी डर जाता है। आखिरकार मिसेस पेत्रोव को सब कुछ पता जो था और वो सच को बाहर नहीं आने दे सकता था, तो वो खुद मिसेस पेत्रोव के घर पहुंच जाता है उनका ट्रीटमेंट का बहाना करके, और बिना देरी किए उन्हें भी अपने रास्ते से हटा देता है। इधर डेविड आज वेनिसा के घर पहुंच जाता है इस केस के बारे में और कुछ जानने के लिए, और कुछ ही देर में उसकी परेशानी दूर भी हो जाती है। जब वेनिसा उसे मिसेस पेत्रोव की मौत की खबर देती है, लेकिन वो अभी भी इस बात से बेखबर था कि इस सब में रॉबर्ट का हाथ है। वो तुरंत ही गुड न्यूज रॉबर्ट को देता है, और रॉबर्ट ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे तो कुछ पता ही ना हो। बिल्कुल एक मैनिपुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था वो, लेकिन अब उसका एक दूसरा चेहरा भी सामने आने वाला था। उसने आज डेविड के लिए डिनर प्रिपेयर किया था, जिसमें आन से डेविड उसे मना कर देता है अपने काम का बहाना देकर, लेकिन इस साइको कहाँ ही रुकने वाला था। वो डेविड का डिनर लेकर उसके ऑफिस पहुंच जाता है और वहां से गार्ड से डेविड के झूठ के बारे में पता चलता है। और अभी सब जानने के बाद तो रॉबर्ट बहुत नाराज हो गया था। आखिर डेविड उसे झूठ कैसे बोल सकता है, बस यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ डेविड था। डेविड उसे झूठ बोलकर वेनिसा के साथ था, ये बात जानकर तो वो और भी पागल हो जाता है। बट एज अ व्यूअर हम समझ पा रहे थे कि डेविड को वेनिसा से प्यार हो चुका है। ऊपर से आज जो वेनिसा की हालत है वो उसी की वजह से तो है, तो ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सब कुछ ठीक करे, लेकिन बिना किसी प्रॉब्लम के सब कुछ ठीक हो जाए ये उसकी किस्मत को कहीं मंजूर था। जब वो दोनों डिनर करके बाहर आते हैं तो उनकी कार उन्हें बहुत ही बुरी हालत में मिलती है। वो दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि किसने उनकी कार के साथ ये सब किया, लेकिन जवाब बहुत आसान था जो डेविड समझ नहीं पा रहा था। इधर तक डेविड और वेनिसा और भी करीब आ चुके थे। डेविड हर परेशानी में वेनिसा का साथ दे रहा था,
था, एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ रहा था उसे। और ये बात रॉबर्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वो डेविड को आज कन्फ्रंट भी करता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन डेविड पर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि उन्हीं दोनों में आज झगड़ा हो चुका था। लेकिन इस सबसे वेनेसा और डेविड की रिलेशनशिप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि वो दोनों तो अभी एक लव रिलेशनशिप में भी आ चुके थे। पर शायद ग्रांट को डेविड पर शक हो गया था, यहाँ तक कि उन्हें तो अपनी कार की चोरी होने वाली बात ही पता लग चुकी थी। तो वो आज डेविड के घर पहुंच जाते हैं और सीधे अपनी कार को चेक करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी कार वहां नहीं मिलती और अब उनका शक डेविड पर और भी बढ़ जाता है। लेकिन अब तक इस बात की खबर रॉबर्ट को भी लग गई थी। वो सच को बाहर नहीं आने दे सकता था, तो वो आज ग्रांट को भी अपने रास्ते से हटा देता है। और अब उसका दूसरा काम तो वेनेसा को उसके रास्ते से हटाना। तो वो आज वेनेसा और डेविड के पास पहुंच जाता है, जो अपने कायाकिंग ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी रॉबर्ट अपना खेल खेलना शुरू करता है। वो वेनेसा को काफी मीन बातें कह देता है, जिससे वेनेसा वनरेबल हो जाती है और एक एक्सीडेंट के चलते पानी में डूबने लगती है। रॉबर्ट का तो काम हो गया था, लेकिन डेविड उसे सही मौके पे आके बचा भी लेता है, जिससे रॉबर्ट का प्लान फेल हो चुका था। अब तक डेविड भी समझ गया था कि रॉबर्ट कितना बड़ा साइको है। हम रॉबर्ट की भी इंटेंशंस को समझ पा रहे थे। एक्चुअली बचपन में रॉबर्ट की मॉम ने उसे अकेला छोड़ दिया। पूरी जिंदगी उसे बिना दोस्त और फैमिली के जीना पड़ा, जिससे वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गया। लेकिन जब डेविड उसकी जिंदगी में आया तो उसे एक नया दोस्त मिल गया, पर डेविड ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। रॉबर्ट की जिंदगी में जो आया उसने उसे अकेला छोड़ दिया। लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं होने दे सकता था। अगर डेविड उसका दोस्त नहीं बन सकता तो वो और किसी को भी उसका नहीं होने देगा। पर रॉबर्ट को आज कुछ करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि डेविड अपने आप ही एक मुसीबत में फंस चुका था। आज डेविड से मिलने पुलिस डिटेक्टिव आती है, जो जेनिन के केस को हैंडल कर रही थी। पुलिस को जेनिन के फोन से लास्ट नंबर डेविड का मिला है, और कुछ दिन पहले उसने जिस कार की रिपोर्ट लिखवाने का ट्राई भी किया तो वो भी मैच कर रही थी। यानी अल्टीमेटली उनका शक अब डेविड पे आ चुका था। लेकिन डेविड भी बात को संभालने की कोशिश करता है। वो उन्हें बताता है कि उस दिन उसके साथ उसकी कार नहीं थी। वो जेनिन से उस रात मिला जरूर था, लेकिन ट्रैम लेकर 12 बजे वो वहां से निकल भी गया था। और अगर पुलिस को उस पर यकीन नहीं हो रहा है तो उसके नीबर रॉबर्ट से भी पूछताछ कर सकते हैं। एंड एट लास्ट जब पुलिस रॉबर्ट से बात करती है तो वो भी डेविड की स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। एंड फाइनली पुलिस को वहां से आज जाना ही पड़ता है। लेकिन इस सबसे डेविड और वेनेसा का रिलेशनशिप खत्म हो चुका था। वो अब तो डेविड का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी, जिससे अब डेविड भी पूरी तरीके से टूट चुका था। इधर हम वेनेसा को देखते हैं, जिसने अब खुद सच का पता लगाने की डिसाइड कर लिया था, जिसके लिए वो आज क्लब में भी आ जाती है। बट उसे क्लब में कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता। लेकिन जब वो घर लौटने के लिए ट्रैम का इंतजार कर रही थी, तब उसे एक बहुत बड़ा क्लू मिलता है। एक वर्कर उसे बताता है कि ट्रैम सर्विस तो 1 महीने से 10 बजे के बाद बंद चल रही है। लेकिन डेविड ने तो पुलिस से कहा था कि उसने 12 बजे के बाद ट्रैम पकड़ी। यानी डेविड ने सभी से झूठ बोला, यानी उसकी बहन का एक्सीडेंट और किसी ने नहीं, डेविड नहीं किया था। वेनेसा को अब सब कुछ पता लग चुका था, तो वो डेविड को कन्फ्रंट करने उसके घर पहुंच जाती है। लेकिन डेविड तो घर पे था ही नहीं। वैसे अब तक वहाँ रॉबर्ट भी आ चुका था, तो वेनेसा उसे ही कन्फ्रंट करती है। लेकिन रॉबर्ट को कन्फ्रंट करके उससे सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि रॉबर्ट सच को छुपाने के लिए आज उसके साथ भी वही करता है जो उसने बाकी सबके साथ किया। इधर डेविड अब तक अपने घर पहुंच चुका था, जिसे अपने घर में रॉबर्ट मिलता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो इन हालातों में डेविड से वैकेशन पे चलने के लिए कह रहा था। एंड फाइनली आज डेविड का भी पेशेंस लेवल टूट जाता है और वो रॉबर्ट को इंसल्ट करके अपने घर से निकाल देता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो वो तब करता है जब वो वेनेसा को कॉल करके सबको सच बताने लगता है, क्योंकि वेनेसा का फोन तो रॉबर्ट के पास ही था, जिससे अब यकीन हो गया था कि उसके हाथों से सब कुछ निकल चुका है। अब डेविड उसके साथ साथ रॉबर्ट की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता था, लेकिन रॉबर्ट ऐसा कैसे होने दे सकता था। अब तक रॉबर्ट पूरी तरीके से अपने साइको वाले मोड में वापस आ चुका था। उसकी आंखों में पागलपन साफ झलक रहा था। इधर हम डेविड को ऑफिस में देखते हैं, जिसे ग्रांट के मिसिंग होने की बात अब पता चल चुकी थी। लेकिन उसे सबसे बड़ा शॉक तो तब लगता है जब वो रॉबर्ट का लंच बॉक्स ग्रांट के केबिन में देखता है, और अब उसको भी सब कुछ समझ आ चुका था। इतने दिनों से उसके साथ जो कुछ भी वियर्ड हो रहा है उन सभी में रॉबर्ट का हाथ था। अब तक डेविड काफी डर चुका था। वो भागकर वेनेसा के घर आ जाता है, लेकिन तभी उसे वेनेसा के फोन से रॉबर्ट का कॉल आता है, जो उसे जल्द से जल्द फिशिंग लेक के पास आने को कहता है, नहीं तो कभी भी वेनेसा का चेहरा नहीं देख पाएगा। इधर हम पुलिस को देखते हैं, जिसे वो कार मिल चुकी थी जिससे जेनिन को हिट किया गया था, और साथ ही साथ गार्ड की बॉडी भी मिल चुकी थी। उधर हम वेनेसा और रॉबर्ट को देखते हैं। आज रॉबर्ट वेनेसा को एक बहुत बड़ा सच बताता है। वो उसे बताता है कि एक्सीडेंट की रात जेनिन की मौत नहीं हुई थी, बल्कि वो तो उस समय जिंदा थी। लेकिन डेविड को कंट्रोल करने के लिए रॉबर्ट ने उसे झूठ बोला था, यानी ये सब प्री प्लान था। रॉबर्ट इतने दिनों से डेविड के माइंड के साथ खेल रहा था, और बेचारे डेविड को तो लग रहा था कि सब कुछ उसी की गलती है। बट अनफॉर्चुनेटली रॉबर्ट आज वेनेसा को भी यही मान देता है। अब तक डेविड उन दोनों के पास पहुंच चुका था, लेकिन आज भी रॉबर्ट उसे ही कल्प्रिट फील करवा रहा था, और आज डेविड से भी ये सब बर्दाश्त नहीं होता, और वो रॉबर्ट को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। लेकिन यहाँ एक और क्लाइमेक्स रिवील होता है। वहाँ अब पुलिस आ चुकी थी। एक्चुअली ये भी रॉबर्ट का ही एक प्लान था। उसने सब कुछ ऐसा सेट किया था कि डेविड आज कल्प्रिट दिखाई दे रहा था, और रॉबर्ट ने तो पहले ही ग्रांट और उसकी कार के बारे में पुलिस को बता दिया था, और सारा इल्जाम डेविड पे लगा दिया था। आज एक बार फिर डेविड रॉबर्ट की जान में फंस चुका था। पुलिस अब डेविड को कल्प्रिट मानकर उसे अरेस्ट कर लेती है। डेविड अपनी बेगुनाही साबित करने की
काफी कोशिश भी करता है लेकिन उस बेचारे की कोई नहीं सुनता। डेविड के साथ साथ पुलिस भी एक बहुत बड़ी खेल में फंस चुकी थी। एंड फाइनली आज रॉबर्ट ने इस गेम को अपने पागलपन और चालाकी से जीत ही लिया। एट द एंडिंग सीन हम रॉबर्ट को देखते हैं जो अपनी जीत की खुशी मना रहा था, लेकिन उसकी ये खुशी बहुत ही जल्द मातम में बदलने वाली थी, क्योंकि वो डिटेक्टिव उसे बताती है कि वेनिसा अभी भी मरी नहीं है, बल्कि वो तो जिंदा है और उसे कुछ ही देर में होश भी आ जाएगा। अभी सुनकर तो रॉबर्ट का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो जीती हुई बाजी हार चुका था और अब कुछ ही देर में सबको उसका सच पता लगने वाला था। उसकी पूरी दुनिया एक ही पल में खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी जिंदगी किसी और के हाथों में बर्बाद नहीं होने दे सकता था, भले ही उसके लिए उसे अपनी जिंदगी खत्म क्यों ना करनी पड़े। एंड फाइनली आज वो नदी में कूद कर सुसाइड भी कर लेता है, अपनी जिंदगी को खत्म कर लेता है ताकि उसे अपनी नजरों में न गिरना पड़े। और इसी के साथ फिल्म यही एंड हो जाती है। दोस्तों फिल्म सच में ही बेहतरीन थी, आप इसे एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इसकी क्लाइमेक्स को जिन लेयर्स में ओपन किया गया है वो काबिल तारीफ है। चलिए आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।